भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नफरत का पुट है। उसी के बहाने वो समाज को बांट करके वोट लेने का प्रयास करती है और कुछ हद तक सफल होती है। लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को संदेशा दिया है, यात्रा का असर जमीन पर दिखा। 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी। अलग अलग विभाग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं चूँकि अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग 2024 से पूर्व में जो राज्यों के चुनाव हैं उनको भी लेकर के तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। और 2024 की तैयारी तो कर्नाटक इलेक्शन के बाद सबने शुरू कर दी है और बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग लगातार जा रहा है लोगों के बीच में और हम बुनकर सम्मेलन कर रहे हैं। भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन कर रहे हैं, हम भारत जोड़ो सम्मेलन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैन समाज को जोड़ने के लिए, ईसाई समाज को जोड़ने के लिए, सिख समाज को जोड़ने के लिए, बौद्ध समाज को जोड़ने के लिए हम उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उनका कन्वेंशन कर रहे हैं। और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। बुनकरों के कार्यक्रम का बहुत अच्छा रिस्पांस है। पूरी जो बुनकर इंडस्ट्री है उसके लिए यूपीए ने जो काम किए थे, हम उनके बीच में जाकर के उसे गिना रहे हैं। और एनडीए की सरकार ने किस तरह उस पूरे उद्योग को बर्बाद किया है, हम उसकी भी याद उनको दिला रहे हैं और वो व्यापक पैमाने पे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि एक बड़ा कार्यक्रम हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुनकरों से संबंधित भारत जोड़ो शीर्षक से करें और भाईचारे का संदेश दें। क्योंकि चुनाव नज़दीक आता है तो भाजपा नफरत का हमला और तेज कर देती है। हमने कर्नाटक में भी देखा और आने वाले चुनाव में भी देखेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि एक कार्यक्रम हम करेंगे, इसमें खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी भी उस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। और बाकी भारत जोड़ो शीर्षक से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो तो देश के सामने है ही, और उसमें लीडरशिप खुश भी है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है। और जनता राहुल गांधी जी का जो पैगाम था, जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं पहुंच पाई थी, हम उन राज्यों को मुख्यतः उन राज्यों को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। अभी हमने बिहार किया, झारखंड किया, महाराष्ट्र में मालेगांव गए हम लोग। तो बुनकरों से हमने रांची में मुलाकात की, उनसे संवाद किया। मालेगांव में कम से कम 30-40 हज़ार की भीड़ थी, हमने उससे संवाद किया। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आने वाले दिनों में हम अंडमान निकोबार तक जा रहे हैं। हम देश के हर उस कोने तक जाएंगे जहां भारत जोड़ो यात्रा खुद से नहीं पहुंची बल्कि उनका नाम पहुंचा था। तो हम राहुल जी का संदेशा लेके, उनका पैगाम लेकर के उन राज्यों में जा रहे हैं। भाजपा का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, पहली बात तो ये नारा ही झूठा है। उसी तरह से पसमानदा को जोड़ने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई है मुसलमानों में तो वो पसमानदा समाज है। बुनकर उद्योग जो कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है इस देश को, वो उद्योग पूरी तरह तबाह कर दिया आपने। 30% कैपिटल सब्सिडी देती थी पावरलूम इंडस्ट्री को यूपीए की सरकार, आपने घटा के 10% कर दिया। आपने धागे तक पे जीएसटी लगा दी, तो पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। कोविड के दौरान जिस उद्योग को थोड़ा सहारा देने की जरूरत थी उसको आपने बिल्कुल यतीम छोड़ दिया। मालेगांव में 2 लाख से ज्यादा पावरलूम मशीनें जो है वो कबाड़ में बिक गई। हम अभी मालेगांव में एक कार्यक्रम, उस भिवंडी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भिवंडी में 2 लाख से ज्यादा मशीनें बिकी। तो भाजपा सिर्फ नारा देती है, चुनावी जुमला देती है, वरना मिनहाज अंसारी से लेकर के तबरेज अंसारी तक सबसे ज्यादा लिंचिंग का शिकार यही पसमानदा समाज है। तो भाजपा ये नारा लगाना बंद करे क्योंकि ये झूठा नारा है उसका। उसी तरह जैसे सबका साथ सबका विकास खोखला और झूठा है।